तो भाई फार्माकोलॉजी में चैप्टर 8 बोलो या यूनिट 8 बोलो। हमने कहा यूनिट 8, तुमने कहा चैप्टर 8, क्योंकि सिलेबस ने कहा चैप्टर 8। ठीक है भाई। चैप्टर 8 में देखो एंटी अल्सर और एंटी एमेटिक हमने पढ़ रखा है। आज बारी है लग्जेटिव एंड परगेटिव की। क्या होते हैं लग्जेटिव परगेटिव? बड़े इंपॉर्टेंट हैं लग्जेटिव परगेटिव। अगर ये क्या है ना कि जब कभी बड़ी विषम परिस्थिति आ जाती है तो लग्जेटिव और परगेटिव का रोल आता है, और जब जब ये आती है बड़ी भयंकर है ना। देखो इसको हिंदी में विरेचक या आरेचक बोलते हैं। विरेचक मतलब लग्जेटिव, आरेचक मतलब परगेटिव या एपेरिएंट्स भी बोलते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ या यौगिक या दवाओं को कहा जाता है जिनके सेवन से पॉटी करने में आसानी होती है। अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है, मींस बाउल मूवमेंट, भाई ये हमारा सपोज करो जीआईटी ट्रैक्ट है। जीआईटी ट्रैक्ट में क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जो फूड है या जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ना, जिसको हम फीकल मटेरियल, जिसको पॉटी बोलते हो, वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है। किसी रीजन की वजह से ये यहीं पे स्टिक हो जाए और बाहर ना निकल पाए। हमने कई बार समझाया मोशन से इमोशन जुड़ा है। सोच के देखो, कभी ना कभी हर किसी की लाइफ में हुआ होगा कि किसी का पेट साफ नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है ना। आजकल के बिजी शेड्यूल में लोगों को हो जाती है। जिस दिन ये समस्या हो जाएगी उस दिन उनका मूड डिस्टर्ब रहेगा। घर में किसी से झगड़ा हो जाए, किसी एग्जाम की टेंशन हो जाए, वो एक अलग केस है। ये भी एक रीजन होता है, मींस माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। अमिताभ बच्चन की एक मूवी भी बनी थी इसी पे, कॉन्स्टिपेशन पे ही। मूवी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, है ना। तो पूरी मूवी इसी पे बेस्ड थी, सुसु पॉटी पे। तो अल्टीमेटली ये मोशन से इमोशन उसी पिक्चर का डायलॉग है एक्चुअली, है ना। तो कहने का मतलब पॉटी अगर सही से ना निकले, टाइट निकले, मतलब अब टाइट निकला कैसे? अक्सर बच्चों में हो जाता है भाई, जाहिर सी बात है। टाइट निकल, इसका मतलब लुब्रिकेशन कम हो गया, मतलब पानी की कमी हो गई, है ना। दूसरा कह सकते हो, कहते हैं खाने में फाइबर्स डाइट होनी चाहिए। वो फाइबर्स डाइट क्या? उसमें मिनरल्स न्यूट्रिशन होते हैं क्या? फाइबर्स में काहे का मिनरल न्यूट्रिशन? फाइबर्स करते क्या है? आपका ये जो मूवमेंट है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इसको बढ़ा देते हैं। फाइबर्स खाने से डाइजेशन कहते हैं अच्छा होता है। तो वो डाइजेशन क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही होता है। बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो गंदगी है, वो पेट से बाहर निकालने में मदद करता है, मींस आपकी बॉडी में नहीं रहने देता है, राइट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जब कभी लोगों को ऐसी समस्या आई कि भाई कुछ लोगों को आधे आधे घंटे घंटों लग जाता है टॉयलेट में, तो वहां पे उनको लग्जेटिव या परगेटिव का सहारा लेना चाहिए। ये फंसी हुई पॉटी को बाहर निकालने में मदद करता है, राइट। देखो सुनने में अजीब लग रहा होगा, लोगों को अजीब लगा, रहे सर क्या बात कर रहे हो, लेकिन बेटा कोई है ऐसा जो पॉटी ना जाता हो? है कोई क्या? नहीं। और जिसको नहीं हो रही है उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, राइट। इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके उपयोग में मलाशय की सफाई आसानी से होती है, राइट। लग्जेटिव, परगेटिव और एपेरिएंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं लूजन द स्टूल, इंक्रीज द बाउल मूवमेंट। अब देखो, जो ये आपका इंटेस्टाइन है, इसमें ये स्टिक है क्या? पॉटी, है ना। अगर इसको लूज कर दिया जाए, अगर ये स्टिक है, सॉलिड है, तो बाउल मूवमेंट कम होगा। लेकिन जब ये लूज हो जाएगा, लूज हो गया, इसको पानी एब्जॉर्ब करा दो, लूज हो गया तो ढीला पड़ जाएगा, और ढीला पड़ जाएगा तो बॉडी से बाहर, राइट। तो बाउल मूवमेंट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। दे आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। ये ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन के लिए, काहे के लिए? कॉन्स्टिपेशन के, राइट। तो ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। डेफिनेशन की सिंपली बात करो तो डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये दो तरह के एक्चुअली होते हैं, और ये इसका मेन ही काम प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। ओके,
कुछ थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है लग्जेटिव परगेटिव में। एक्चुअली जो लग्जेटिव या एपेरिएंट होते हैं इनका माइल्ड एक्शन होता है, मींस ये कम प्रभाव डालते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द सॉफ्ट बट फॉर्म्ड स्टूल, सॉफ्ट और फॉर्म्ड स्टूल को जस्ट बाहर कराने में मदद करते हैं। परगेटिव और कैथार्टिक्स जो होते हैं, परगेटिव का ही दूसरा नाम कैथार्टिक्स है, ये इनका स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। जिनको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पेट को साफ करने में, मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन, है ना, बॉडी से बाहर। मैनी ड्रग्स लो डोजेस एक्ट एज द लग्जेटिव और लार्ज डोजेज में वही परगेटिव का। तो लग्जेटिव परगेटिव वही से ही है, बस डोज का डिफरेंस है। जब कम डोज में दोगे तो वो लग्जेटिव का काम करेंगे, ज्यादा डोज में दोगे तो वो परगेटिव का। जब हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन होता है तो लग्जेटिव काम कर जाता है, जब ज्यादा होता है तो ये परगेटिव काम करता है। ओके, क्लासिफिकेशन की बात करो तो क्लासिफिकेशन में एक होता है बल्क फार्मिंग, जो इधर उधर पॉटी है उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए। बल्क फार्मिंग के लिए डाइटरी फाइबर्स यही काम करते हैं बेसिकली, जैसे ब्रैन हो गया, साइलियम हो गया जिसको प्लांटेगो बोलते हैं, ईशब मिथाइल सेलुलोज, जिसमें जब किसी का पेट गड़बड़ होता है तो डॉक्टर अक्सर ईशब गोल की भूसी रिकमेंड करते हैं। तो लोगों के घरों में पैकेट्स भी होते होंगे। दूसरा है कैटेगरी स्टूल सॉफ्टनर, जो स्टूल हमारा टाइट हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है ना, केक बन गया है, उसको सॉफ्ट करने का काम करते हैं। जैसे डॉक्यूसेट, DOSS बोलते हैं, लिक्विड पैराफिन, ये चिकनाई बना देगा, सॉफ्ट कर देगा। ठीक, तो जब सॉफ्ट कर देगा तो बॉडी से बाहर चला जाएगा। दूसरा है स्टिमुलेंट परगेटिव, स्टिमुलेट कर देता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है। डाइफेनाइल मीथेन्स की बात करें जिसमें फिनोप्थलीन, बिसाकोडिल और सोडियम पिकोसल्फेट है ना, डाइफेनाइल मीथेन। दूसरी कैटेगरी आती एंथ्राक्विनोन की, जिसको हम इमोडियंस बोलते हैं। इसमें सेना, कैस्करा, सैग्राडा ये जो है ड्रग्स हैं। तीसरी है 5-HT एगोनिस्ट, जिसमें प्रुकेलोप्राइड, फिर फिक्स्ड ऑयल है कैस्टर ऑयल। अब दूसरी कैटेगरी ऑस्मोटिक परगेटिव, ये पानी के थ्रू काम करते हैं। मैग्नीशियम सॉल्ट में मैग्नीशियम सॉल्ट कौन से, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड। सोडियम सॉल्ट में सल्फेट और फॉस्फेट के सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और लैक्ट्यूलोज। ये क्लासिफिकेशन है किसका, लग्जेटिव और परगेटिव का। अब पहली कैटेगरी 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहली कौन सी है, बल्क फार्मिंग में, है ना। बल्क फार्मिंग में हमने क्या बताया था, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स में कौन से, ब्रैन डाइटरी फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ अनएब्जॉर्बेबल सेल वॉल एंड अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वेजिटेबल फूड सेलुलोज, जिसमें क्या, लिग्निन, गम्स, पेक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड अदर बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं जो फाइबर्स में होते हैं। ब्रैन इज द रेसिडुअल प्रोडक्ट ऑफ फ्लोर इंडस्ट्री। भाई ब्रैन ये क्या, धान जो होता है ना, ये फ्लोर इंडस्ट्री का क्या बचा हुआ पार्ट होता है, रेसिडुअल बाई प्रोडक्ट होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 40% डाइटरी फाइबर्स, जिसमें 40% डाइटरी फाइबर्स होते हैं। इट एब्जॉर्ब वाटर इन द इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, ये मिल जाता है स्टूल के साथ, राइट। स्टूल है, स्टूल जैसे सपोज करो ये स्टूल है, ये यहां पे आके चिपक गया, कौन, ब्रैन, राइट। अब ब्रैन चिपक गया तो ये क्या करेगा, ये जो ब्रैन है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो धीरे धीरे करके ये फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, है ना। स्वेल यानी इंक्रीज द वाटर कंटेंट इन द फीसेस, इसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, मींस ये पानी में फुला देगा इसको। भाई कोई भी चीज है, सपोज करो आटा ले लो, आटे को 2 दिन के लिए धूप में रख दो, आटा सूख गया। अब उसके बाद देखो आटा टाइट हो जाता है, राइट। अब इसको लूज करना है तो क्या करो, इसको पानी में डाल दो, उसका लूज हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस यहां पे है, राइट। ये जो पॉटी है टाइट हो गई है तो इसके चारों तरफ फाइबर्स लग जाते हैं। वो फाइबर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करके वाटर भाई जाहिर से तो लगे कि इस पे पॉटी के ऊपर, तो उसको फुला देते हो। जब फुला देते हैं तो सॉफ्ट हो गई तो बॉडी से बाहर, जिसकी वजह से फैसिलिटेट कोलोनिक ट्रांजिट, बॉडी से बाहर चली जाएगी। Osmotically active product may form the colon by the bacterial degradation of the pectin gums which act to retain water। बहुत सारे बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं जो डिग्रेडेशन करते हैं
जिसकी वजह से भी जो वाटर कंटेंट है वो फीसेस में बढ़ जाता है, राइट, जिसकी वजह से भी बॉडी से बाहर आराम से ये चला जाता है। इंक्रीज इनटेक ऑफ द डाइटरी प्रोडक्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड द प्रिवेंशन ऑफ द फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। किसी को कॉन्स्टिपेशन ना हो, अगर बचना चाहता है कोई कॉन्स्टिपेशन से या जिसको इस तरह की समस्या हो, वो फाइबरस डाइट खाना शुरू करे। ऐसे फूड जिनमें फाइबर्स हो उनका इस्तेमाल ज़्यादा करे, तो जिसकी वजह से जो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है, आए दिन डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। फर्स्ट लाइन अप्रोच, मोस्ट पेशेंट सिंपल कॉन्स्टिपेशन। डाइटरी फाइबर्स फर्स्ट लाइन अप्रोच होता है किसी को, किसके लिए, जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनको ठीक करने के लिए सबसे पहली फर्स्ट लाइन कौन सी, बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव। ये बल्क बना लेते हैं, वजन बढ़ा देते हैं। कैसे, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करके मोटा कर देते हैं, फूल जाते हैं। साइलियम प्लांटेगो या इसबगुला की भूसी, है ना, दे कंटेन नेचुरल कोलाइडल म्यूसिलेज विच, अब म्यूसिलेज क्या है, जिलेटिनस सब्सटेंस है। जिलेटिनस मीन्स चिकनाई आ गई, है ना, जब उसमें चिकनाई लगा दिया तो अपने आप बाहर चला जाएगा। जिलेटिनस मास बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, लार्जली फर्मेंटेड इन कॉलन, इंक्रीज द बैक्टीरियल मास एंड सॉफ्टन द फीसेस। करेक्ट। रिफाइन द इसबगुला हस्क, इसबगुला की भूसी जिसे बोलते हैं, 3 से 8 ग्राम इज फ्रेशली मिक्सड विद द कोल्ड मिल्क। ठंडे दूध में इसको 3 से 8 ग्राम, लगभग 1-1.5 चम्मच मिला लिया जाता है। फ्रूट जूस या पानी, टेकन वंस और ट्वाइस अ डे, जिस हिसाब से कॉन्स्टिपेशन है, एक बार या दिन में 2 बार लिया जा सकता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में सोने से पहले। 2 बार भी ले सकते हो, अगर हल्का फुल्का है तो 1 बार लो, 3-4 दिन ले लो, आराम से पेट सही हो जाएगा। इट एक्ट्स 1 to 3 days, 1 से 3 दिन लो। इट शुड बी नॉट बी स्वॉलो, इसको कायदे से स्वॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या है, स्वॉलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इसोफेगस होता है, यहाँ पे ये स्टिक कर जाते हैं, स्टिक करके यहाँ पे घाव कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं इसको मिक्स करके दूध में खाना चाहिए, राइट, मीन्स पीना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मिक्स करने के बाद लोगों को टेस्ट नहीं अच्छा लगता, जिसकी वजह से क्या करते हैं, फाँक लेते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं या दूध पी लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम और कोई नहीं है, असर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो इसोफेजियल रीजन है, यहाँ पे क्या चिकनाई होती है, इस चिकनाई में चिपक जाते हैं, तो वहां पे ये दिक्कत कॉज करते हैं, राइट, और कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है स्टूल सॉफ्टनर, जिसमें डॉक्यूसेट, जिसको हम बोले हैं डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, जिसको बोलते हैं DOSS, डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, जिसको DOS बोलते हैं। स्टूल सॉफ्टनर मीन्स स्टूल को सॉफ्ट करने का। देखो अल्टीमेटली जितने लग्जेटिव परगेटिव, माइंड सेट रखो हमेशा पढ़ने के पहले कॉन्सेप्ट, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है लग्जेटिव परगेटिव। इसका एम क्या है, एम है इसका कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना। ठीक, फिर कैसे ठीक करता है, स्टूल को सॉफ्ट करके ठीक करेगा, किसी या लुब्रिकेट करके करेगा, किसी भी तरीके से बॉडी से बाहर निकालेगा। अब जितनी भी कैटेगरी हैं, सबका एक ही एम है, स्टूल को बाहर निकालना आसानी से, चाहे वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बढ़ा दें, स्टूल को सॉफ्ट कर दें, स्टूल का बल्क बढ़ा दें, कुछ भी करें, राइट। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो याद रहेगा, जीवन में भूलोगे नहीं। It is an anionic detergent. Soften the stool by the net water accumulation in the lumen by the action on the intestinal mucosa. Intestinal mucosa, भाई जाहिर सी बात, इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन खूब सारा होता है। अब ये नेट वाटर का एक्यूमुलेशन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से ये भाई इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, मान लिया यहाँ पे इन्होंने पानी खूब बढ़ा दिया, अब इसके बीच में स्टूल फंसा हुआ है, ठीक, स्टूल फंसा हुआ, तो ये जो पानी है ये कहां पे, ये स्टूल की तरफ फ्लो कर देंगे, स्टूल की तरफ फ्लो कर देंगे। इट इमल्सिफाई द कोलोनिक कंटेंट, इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द फीसेस, बढ़ा दिया। अब पानी में क्या हो जाएगा, गीला हो गया, गीला हो गया तो सॉफ्ट हो जाएगा, राइट। बाय द डिटर्जेंट एक्शन, डिटर्जेंट का काम क्या होता है भाई, मैल है कपड़े में लगी हुई है, खूब पानी से धोए जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, छूटती नहीं है। क्यों नहीं छूटती, क्योंकि मैल की जो आपका जो कॉटन फाइबर्स है उसके बीच में बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग हो गई है। वो बॉन्डिंग ब्रेक करने का काम कौन करता है, बॉन्डिंग ब्रेक करने का काम करता है डिटर्जेंट। एक हल्का साबुन लगा दो, फिर थोड़ा सा रगड़ देते हो, साफ हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है, क्यों हो जाता है, उसके पीछे की वजह है, वजह है साबुन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। वही काम यहां पे करता है DOS, है डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट।
इट डिसरप्ट द म्यूकोसल बैरियर एंड एनहांस द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द मैनी नॉन ऑब्जर्वेबल ड्रग्स। जैसे लिक्विड पैराफिन, इट शुड नॉट बी कंबाइंड विद इट। Cramps of the abdominal pain can occur. Its bitter liquid preparation cause nausea, hepatotoxicity and prolonged use. तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो लग्जेटिव परगेटिव हैं, इसीलिए कहते हैं 1 से 3 दिन, बहुत ज़्यादा हफ्ते भर, लंबे समय तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारे नुकसान हैं, राइट। और दूसरा क्या है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, मीन्स पेट दर्द भी होना शुरू हो जाता है, किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो गया, कुछ भी। तो कोई भी दवा हो, हर चीज़ की एक डोज होती है, हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है। उसके बाद भी अगर नहीं आराम मिलता है तो इट मीन्स कि अब आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास और कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीज़ों का, ऐसे पेशेंट को वो डील करता है, राइट। तो गैस्ट्रो के पेशेंट को ऐसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी कौन सी है, लिक्विड पैराफिन। नाम से ही पता चलता है ऑयली, राइट। विस्कस लिक्विड होता है जो कि पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन होता है, दैट इंट्रोड्यूस एज द लग्जेटिव। जैसे सपोजिटरी वगैरह दी जाती हैं लिक्विड पैराफिन की, है ना। ये 19th सेंचुरी में सबसे ज्यादा कारगर यही होता था। मिलियंस ऑफ द गैलन हैव पास थ्रू द इंटेस्टाइनल पाइपलाइन सिंस देन, राइट। फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होता है, बॉडी के साथ कोई मूवमेंट नहीं। छोटे बच्चों को अक्सर सपोजिटरी लगानी होती है, आराम से लगा देते हैं, 10 से 15 मिनट के बाद आराम से लूजली पॉटी उनकी हो जाती है। कई बार बच्चों की पॉटी टाइट हो जाती है तो बच्चे पॉटी पे बैठना भी नहीं पसंद करते, भले उनको आई, क्यों, क्योंकि अभी ताकत लगाएंगे तो पेन होगा, राइट। तो अगर सपोजिटरी लगा दी जाए लिक्विड पैराफिन की तो वो क्या सॉफ्ट कर देता है स्टूल, उस जगह को सॉफ्ट कर देता, आराम से पॉटी हो जाती है। टेकन फॉर 2-3 डेज, सॉफ्टन द स्टूल। डोज क्या है, 15 से 30 ml डे ऑयल, ऑयल के फॉर्म में भी लिया जाता है, सच एज द इमल्सिफाइड फॉर्म, राइट। तो लिक्विड पैराफिन भी ली जाती है, प्लस बहुत सारी सपोजिटरीज आती हैं जिसमें लिक्विड पैराफिन मिला होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें स्टिमुलेंट परगेटिव है। ये परगेटिव को स्टिमुलेट कर देता है, मींस पावरफुल परगेटिव है। ये बेसिकली करेगा क्या, ये जो इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ये इस मूवमेंट को फास्ट कर देगा, राइट। इरिटेट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, दस वर थॉट टू प्राइमरली स्टिमुलेट द मोटर एक्टिविटी। सम ऑफ देम डू डायरेक्टली इंक्रीज द मोटिलिटी। मिसेंट्रिक प्लेक्सस, मिसेंट्रिक मींस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ा देगा इट मींस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ गया। मोर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एक्शन, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द ल्यूमेन बाय अल्टरिंग द अब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रेटरी म्यूकोसल सेल्स। अल्टीमेटली इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का एक्युमुलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में बढ़ा देगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, वहां डाइजेशन का ही प्रोसेस होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से, और उसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तेज हो गया। दे इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एट द बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। द villus cells transport of the sodium accompanying the water into the interstitium is reduced, the secretion is enhanced by the activation of CMP crypt. Crypt of Lieberkühn, है ना, increase the prostaglandin synthesis. Prostaglandins means inflammatory mediators. Crypt of Lieberkühn, ये क्या है, intestinal walls की ल्यूमेंस में, like इस तरीके से, इस तरीके से, like this, इस तरीके से हमारी intestinal wall होती है ना। तो जो है इन सब जगहों पे क्या है, सिक्रीशन बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि स्टूल जो है कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, स्टूल बॉडी से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट है, इसी में जो ड्रग है कौन सी है, डाइफेनाइल मीथेन, स्टिमुलेंट परगेटिव ना, जिसमें फेनोप्थिलिन की बात की जाए, ये इंडिकेटर है, लिटमस की तरह का इंडिकेटर होता है, विच इज यूज टू परगेटिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी में ये परगेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इट टर्न्स द यूरिन पिंक इफ एल्कलाइन, अगर एल्कलाइन हुआ, इंडिकेटर है, तो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर की यूरिन निकलने लगेगी। बिसाकोडिल इज लेटर एडिशन मोर पॉपुलर। बाद में फिनोप्थिलिन 20वीं सेंचुरी में ऐड की गई थी, बाद में धीरे धीरे इसकी जगह ले ली थी बिसाकोडिल ने, ठीक। फिनोप्थिलिन का असर कम था, इसलिए उसको अब्सोल्यूट कर दिया गया था। दे आर पार्टली एब्जॉर्ब एंड री एक्सक्रीटेड इन बाइल। बिसाकोडिल क्या था, कुछ हद तक एब्जॉर्ब होके बाइल के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता था।
बीसा कोडिल इज एक्टिवेटेड द इंटेस्टाइनल बाय द डीएक्टिवेशन, इंटेस्टाइन में जाके डीएक्टिवेट हो जाता था। प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन डाइफिनाइल मीथेन इज द कोलन। भाई जाहिर सी बात जितनी भी साइट्स हैं, अगर फीटल मींस फीकल मटेरियल को बॉडी से बाहर करना है तो फीकल मटेरियल कहाँ पहुंचता है? देखो इंटेस्टाइन तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो डाइजेशन ही चलता है, जो अनडाइजेस्टेड रह गया वो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में खाली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया तो पॉटी टाइट हो जाएगी। उसके लिए आप ज़्यादा कम कब होता है? जब हमारे ब्लड का वॉल्यूम घटने लगता है तो पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक। यूरिन का प्रेशर कम हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, राइट। और जब ज़्यादा होगा, ये होगा कब? जब पानी आप कम पियोगे। इसीलिए अक्सर पानी कम पीने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती। अगर पानी का संतुलन बना रहे तो कॉन्स्टिपेशन जीवन में कभी नहीं होगा। जिन लोगों को ये पाइल्स वगैरह की दिक्कत हो जाती है, आगे चल के कॉन्स्टिपेशन होते होते पाइल्स का रूप ले लेती है, नहीं ठीक किया तो, राइट। ये सब समस्या पानी की वजह से होती है। Reduce the mild inflammation, increase the secretion. 1 or 2 semi-solid motion occurs to 6 to 8 hours. Means इसको लेने से, बिसाकोडिल को लेने से 6 से 8 घंटे में धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं पेट साफ होता, धीरे धीरे करके, है ना। ऑप्टिमम डोजेज वेरी द कंसिडरेबली अमॉन्ग द इंडिविजुअल। कितनी डोज लेनी है ये इंडिविजुअल के कॉन्स्टिपेशन पे प्लस इंडिविजुअल की हेल्थ पे डिपेंड करता है। बिसाकोडिल इज ऑल्सो अवेलेबल 5 mg फॉर इन्फेंट और 10 mg की सपोजिटरी बिसाकोडिल की आती है, मीन्स 5 mg की आती है बच्चों के लिए और 10 mg की आती है बड़ों के लिए, है ना। इस टूल को क्या करती है? सॉफ्ट कर दी। विच एक्ट द इरिटेटिंग द एनल एंड रेक्टल म्यूकोसा। एनल और एनल साइड पे लगा देते हैं तो वहां की म्यूकोसल को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अपने आप जो है इवैक्यूएशन हो जाता है। तो 20 से 40 मिनट में इसको लगाने के, मीन्स कोई भी सपोजिटरी लगाने के 20 से 40 मिनट के बीच में आराम से जितनी फंसी हुई पॉटी हो आराम से बाहर चली जाती है। इन्फ्लेमेशन जो इट कैन कॉज द इन्फ्लेमेशन, क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, एनस पार्ट है, यहाँ पे पॉटी फंसी है। अब यहाँ पे आपने लगा दी क्या? सपोजिटरी। जब लगा दी तो ये गैस्ट्रिक म्यूको, ये यहाँ की एनल म्यूकोसा को इरिटेट करेगी, कई बार इस रीजन की वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन, दीज आर द प्लांट प्रोडक्ट, हाउस होल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन इन सेंचुरीज। बहुत लंबे समय से ये देसी नुस्खे हैं, आयुर्वेदिक नुस्खे, देसी इलाज होते थे। Unabsorbed in the small intestine, they are passed to colon where the bacteria liberate the active anthrol form. ये जब लिया जाता था तो पेट में, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं भी ये एब्जॉर्ब नहीं होता, ये अनडाइजेस्टेड रहता है, सीधे पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां बैक्टीरिया वगैरह के साथ मिलके ये क्या करते हैं? वाटर का रिटेंशन बढ़ा देते हैं, विच आइदर एक्ट लोकली एब्जॉर्ब द सर्कुलेशन एक्सक्रीटेड इन बाइल ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन, thus the 6 to 8 hours produce द एक्शन। धीरे धीरे करके इसको एक्शन लेने में, मीन्स पेट को सही करने में 6 से 8 घंटे लगभग लग जाते हैं। टेकन बाय लैक्टेटिंग मदर्स, अमाउंट सिक्रेटेड इन मिल्क सफिशिएंट टू कॉज द परगेशन इन द सकलिंग इन्फेंट्स। मीन्स जो है, जब लैक्टेटिंग मदर्स अगर लेती हैं तो थोड़ा बहुत सिक्रीशन मिल्क से भी हो जाता है, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर्स को पानी की कमी अक्सर हो जाती है। भाई मिल्क के फॉर्म में बच्चा ले लेता है, प्लस बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, अगर इनटेक नहीं हुआ तो ऐसे मदर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ दीज ड्रग्स एक्ट द मेंडरिक प्लेक्सस टू इंक्रीज द पेरिस्टालिसिस एंड डिक्रीज द सेगमेंटेशन, इंक्रीज द पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। अल्टीमेटली ध्यान रखो, डिक्रीज का चक्कर छोड़ो। ये सिंपली एंथ्राक्विनोन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है। आल्सो प्रमोट द सिक्रीशन एंड इनहिबिट द सॉल्ट वाटर एब्जॉर्प्शन, मींस पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। सिन्ना एंथ्राक्विनोन, इसमें स्पेशली कौन सी प्लांट ड्रग है? सिन्ना। फाउंड द स्टिमुलेट PGE2 प्रोडक्शन इन द रैट इंटेस्टाइन। ये रैट के केस में हुआ, इंसान के केस में पानी का सिक्रीशन बढ़ाएगा, जिसकी वजह से स्टूल मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। फिर एक ड्रग आती है 5-HT4 एगोनिस्ट, 5-HT4 एगोनिस्ट, प्रूकेलोप्राइड ये ड्रग होती है। इट इज द सिलेक्टिव 5-HT4 रिसेप्टर एगोनिस्ट, मार्केटेड रिसेंट इन यूरोप, यूके, कनाडा। क्योंकि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन फीमेल्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि घर के काम के चक्कर में, बाहर के काम के चक्कर में अक्सर पानी पीना बंद कर जाती हैं, भैया कम हो जाता है ना।
अदर लग्जेटिव फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट, उस केस में जब बाकी के जो लग्जेटिव अभी हमने पढ़े जब वो असर नहीं दिखाते तो फिर ड्रग का सहारा लेना पड़ता है। और ड्रग कौन सी होगी? 5-HT4 एगोनिस्ट। इट एक्टिवेट द प्री जंक्शनल 5-HT4 रिसेप्टर, इंट्रिंसिक इंटेरिक न्यूरॉन्स इनहेंस द रिलीज ऑफ द एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। जब एसिटाइलकोलिन बढ़ता है तो वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट हो जाता है। एड्रेनर्जिक ड्रग में, एड्रेनर्जिक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन जीआईटी पे क्या होता है? इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हम पढ़ चुके हैं। देयर बाय प्रमोट द प्रोपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इलियम। जब इलियम कोलन का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़िया होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो आराम से जो है कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाएगा, स्टूल की फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो जाएगी। ट्रांजिट फ्रीक्वेंसी, स्टूल एक जगह रुकेगा नहीं, स्टूल बॉडी से बाहर चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से 5-HT एगोनिस्ट भी लग्जेटिव की तरह काम करता है। दूसरा कैस्टर ऑयल, ये भी बड़े लंबे समय से परगेटिव का काम करता है भाई कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इज द ब्लैंड वेजिटेबल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेसिनस कम्युनिस, ये फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। मेनली कंटेन्स द ट्राइग्लिसराइड रिसिनोलोइक एसिड पोलर लॉन्ग फैटी एसिड। कैस्टर ऑयल इज हाइड्रोलाइज्ड इन इलियम बाय द लाइपेज रिसिनोलोइक एसिड एंड द ग्लिसरॉल। तो कैस्टर ऑयल क्या हाइड्रोलाइज हो जाता है कहाँ पे? इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहां पे होता है लाइपेज एंजाइम, रिसिनोलेइक एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है कैस्टर ऑयल। रिसिनोलोइक एसिड बीइंग द पोलर पुअरली एब्जॉर्ब्ड इट इज बिलीव द इरिटेट, ये जाके क्या है भाई, जैसे आपने कैस्टर ऑयल लिया इसकी लाइपेज के साथ, क्या भाई ये फैट है, फिक्स्ड ऑयल है भाई। कैस्टर ऑयल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड ऑयल। क्या कह सकते हो इसको? लिपिड कह सकते हो, फैट कह सकते हो एक तरह से। और लिपिड या फैट का डाइजेशन कौन करता है? लाइपेज करता है। लाइपेज इसको ब्रेक डाउन करेगा किसमें? रिसिनोलोइक एसिड और ग्लिसरॉल में। रिसिनोलोइक एसिड क्या होता है? ये हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता, बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। जब नहीं एब्जॉर्ब होगा तो एक्शन दिखाएगा। एक्शन कैसा होगा? इरिटेट करेगा म्यूकोसल मेम्ब्रेन को, और जब इरिटेट होगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, और ये क्या करेगा? स्टिमुलेट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फॉर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये इंक्रीज कर देता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज भी कर देगा, और साथ क्या स्टूल को लुब्रिकेट कर देगा, जिसकी वजह से आराम से बाहर चला। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक परगेटिव। ऑस्मोटिक सिंपल पानी का रिलेशन है। सॉल्यूट दैट आर नॉट एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन रिटेन द वाटर ऑस्मोटिकली। ऐसा भाई जाहिर सी बात है, किसी चीज से पानी निचोड़ दो तो वो सूखा हो गया, और जब स्टूल सूखा हो जाएगा तो वो टाइट हो जाएगा, ठीक। तो उसमें पानी का रिटेंशन वापस से बढ़ा दो, स्टूल सही हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। ऑस्मोटिक परगेटिव सिंपल यही करते हैं। डिस्टेंट द बाउल इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक इनडायरेक्टली। मैग्नीशियम आयन रिलीज द कोलिसिस्टोकाइनिन विच augmented the motility and the secretion contribute to purgative action। मैग्नीशियम सॉल्ट में कौन सा? मैग्नीशियम सॉल्ट जैसे इप्सम सल्फेट हो गया, 5 से 15 ग्राम, बिटर इन टेस्ट रहता है, मे बी। अब प्रॉब्लम क्या है? नोजिया क्रिएट कर सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 8% वेट बाई वेट सस्पेंशन होता है 30 ml का। ब्लेंड इन टेस्ट, टेस्ट थोड़ा खराब होता है। ऑल्सो यूज्ड एज द एंटासिड, जैसे कि सोडियम सल्फेट हो गया। इस सोडियम सल्फेट को आप जो है ग्लाउबर सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाउबर सॉल्ट। ये कितना? 10 से 15 ग्राम होता है, बैड टेस्ट होता है, अच्छा नहीं होता। दूसरा क्या है? सोडियम फॉस्फेट ले लो। सोडियम फॉस्फेट ये कितना? 6 से 12 ग्राम। टेस्ट इसका अनप्लीजेंट होता है। फिर सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको हम रोचले सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोचले सॉल्ट। ये कितना? 8 से 15 ग्राम। इसका टेस्ट थोड़ा ठीक होता है। इस तरीके से ऑस्मोटिक परगेटिव की डोज होती है, जो क्या एज ए परगेटिव या एज ए लो डोज में लग्जेटिव और ज्यादा डोज में परगेटिव का काम करता है। इस तरीके से बॉडी से स्टूल बाहर, और जब मोशन ठीक तो इमोशन ठीक। अब किसी दिन पेट सही ना हो, एग्जाम के टाइम पे पता लगा टेंशन में कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट नहीं सही हो रहा है, तो एग्जाम भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट ना कर पाओगे। इसीलिए एग्जाम के टाइम पे पानी खूब पीना और फाइबरस डाइट लेना, नहीं तो मोशन खराब तो दिमाग खराब। ओके, बाय।